Hello students, we are going to start today exercise 5.1 of NCERT. In previous video we have discussed the introduction of this chapter, that is what is arithmetic progression and how we can form an AP. For example, we have discussed like if a term is given 2, 4, 6, 8, 10 dash dash, इस तरह से अगर कोई एक सीरीज दी हुई है या प्रोग्रेशन दिया हुआ है एपी, तो इसमें हम देख पाते हैं कि एक कॉमन टर्म है जो कि सभी नेक्स्ट टर्म में ऐड होता गया है 2। तो हमने बताया था इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। इसी तरह से हम हर एक नेक्स्ट टर्म को ऐसे नेमिंग कर सकते हैं, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवेंथ टर्म। तो अगर हम लोग सपोज करें कि किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है, तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि हर एक एपी में नेक्स्ट टर्म क्या होता है, या तो ऐड होता है या तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस डी। उसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा? फिर डी और ऐड हो जाएगा, यानी ए प्लस डी प्लस डी, यानी क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d। उसके बाद का नेक्स्ट टर्म अगर लिखे तो ए प्लस 2d प्लस डी, यानी 2d प्लस डी क्या हो जाएगा? 3d डैश डैश डैश। यानी अगर आप उसके बाद फिर लिखना हो नेक्स्ट टर्म तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, यानी हर एक टर्म में d क्या होता जा रहा है? ऐड, यानी जो कॉमन डिफरेंस है उसी को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। और इस d की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर हमें इस AP का nth टर्म निकालना हो, nth टर्म, तो वो कैसे होगा? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगर हमें प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन दिया हुआ है, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, तो उसमें हम लोग nth टर्म को आसानी से फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म है तो इसमें d नहीं जोड़ा गया, यानी a प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म है तो a प्लस 1 इंटू डी है। थर्ड टर्म है तो a प्लस 2 इंटू डी है। फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d है, यानी जितने नंबर का टर्म है उससे एक कम d उसमें ऐड हो रहा है। यानी फर्स्ट टर्म है तो 0d, सेकेंड टर्म है तो 1d, थर्ड टर्म है तो 2d, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 इंटू डी हो रहा है। थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 इंटू डी हो रहा है। सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 इंटू डी है। फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1 इंटू डी है। तो सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, सो वी कैन राइट लाइक एवरीवेयर इट इज रिटन a प्लस, जो टर्म है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके d से मल्टीप्लाई, यानी nth टर्म है तो n माइनस 1 इंटू d लिख सकते हैं। यानी अगर हमें इस प्रोग्रेशन का जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो उसका nth फार्मूला क्या हो जाएगा? nth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस nth टर्म को हम लोग tn से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर ये फर्स्ट टर्म को t1 से, सेकेंड टर्म को t2 से, थर्ड टर्म को t3 से, फोर्थ टर्म को t4 से डिनोट करें तो वी कैन ऑल्सो राइट nth टर्म एज tn। सो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यानी ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे कि हम लोग nth टर्म को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अब हम एक्सरसाइज 5.1 के लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है फॉलोइंग सिचुएशंस जो दिए हुए हैं, 4 सिचुएशंस हैं, जिसमें 2 को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 2 आपके लिए छोड़ रखा है। तो इसमें पूछ रहा है फॉलोइंग सिचुएशन में किस सिचुएशन में जो प्रोग्रेशन बनेगा वो एक एपी होगा और क्यों। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई सीक्वेंस वो एपी होगा कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा? कि जब हर एक नेक्स्ट टर्म पिछले से या तो कुछ ऐड हो रहा, कांस्टेंट टर्म या तो ऐड हो रहा हो या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, वो हर एक टर्म में कांस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर 2 है
तो नेक्स्ट क्या हो रहा है 4, फिर क्या हो रहा है 6, फिर हो रहा है 8, फिर हो रहा है 10, यानी सब में क्या हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। या फिर अगर 100 है तो फिर 95 हो रहा है, 90 हो रहा है, 85 है, 80 है, तो सब में क्या हो रहा है 5 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। यानी कोई फिक्स टर्म या तो ऐड होना चाहिए हर एक नेक्स्ट टर्म में या तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब इन सिचुएशंस को जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पढ़ के बताना है कि ये सिचुएशन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं या नहीं। तो पहला सिचुएशन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है कि एक टैक्सी का फेयर जो है पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है और हर एक नेक्स्ट किलोमीटर पे अब उस पे 8 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे। यानी फॉर फर्स्ट किलोमीटर उस वक्त फेयर कितना है 15 है। फिर सेकेंड किलोमीटर के लिए उसका फेयर क्या हो जाएगा 15 तो फिक्स है प्लस 8 और हो जाएगा यानी 23 हो जाएगा। फिर जो थर्ड किलोमीटर के लिए होगा अगर डिस्टेंस ट्रेवल करिए थर्ड किलोमीटर तो 23 प्लस 8 हो जाएगा यानी 31 हो जाएगा। फोर्थ अगर किलोमीटर की बात करें तो वहाँ पे 31 प्लस 8 यानी 39 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है 15, 23, 31, 39 डैश डैश। अब इस सीक्वेंस को अगर ऑब्जर्व करें हम लोग तो 15, 23 दोनों में डिफरेंस कितने का है 8, 23, 31 डिफरेंस कितने का है 8, 31, 39 डिफरेंस कितने का है 8। यानी इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या है सेम है। और जब भी किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस एकदम सेम हो यानी जो डिफरेंस है वो सेम हो तो हम लोग कहते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है एपी फॉर्म कर रहा है। यानी ये जो सिचुएशन है वो एपी फॉर्म कर रहा है और रीजन क्या है क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो सेम है। हर एक किलोमीटर पे 8 रुपये ही बढ़ रहे हैं यानी ये जो एक कांस्टेंट है टर्म जो कि ऐड हो रहा है इच नेक्स्ट टर्म में। तो ये जो सिचुएशन है वो एपी फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड इसका पार्ट देखें। अगर सेकेंड पार्ट क्या है द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कह रहा है कि अगर किसी सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है और उसमें से हर एक नेक्स्ट टाइम पे 1/4 उसका कम कर दिया जा रहा है यानी जितना बच रहा है उसका 1/4 फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है उसमें से फिर 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है। तो क्या ये सिचुएशन एक एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं इस सिचुएशन को। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर तो मान लेते हैं लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज x लीटर। x लीटर मान लिया हमने कि उसमें जो सिलेंडर में एयर है वो x लीटर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा मान लीजिए फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म जब उसमें से कुछ वॉल्यूम को घटाया जा रहा है वो कितना 1/4। तो अगर अभी x है पहले x है वॉल्यूम अब उसमें से उसका 1/4 यानी x है तो x का 1/4 यानी x इंटू 1/4 हो जाएगा। उसको रिमूव कर दिया जा रहा है यानी हटा दिया जा रहा है माइनस कर दिया जा रहा है उसमें से। तो इसको सॉल्व कर लें तो 4x - x यानी 3x/4 लीटर ये हमारा हो जा रहा है सेकेंड टर्म। इसी तरह से अगर थर्ड टाइम को देखें थर्ड टर्म तो अभी हमारे पास अमाउंट गैस कितना बच रहा है एयर उस सिलेंडर में तो 3x/4 और उसके बाद फिर इसमें से इसका 1/4 कम किया जा रहा है। हमेशा x का 1/4 नहीं जो अमाउंट उस समय सिलेंडर में बचा है एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर उस समय जो एयर बच रहा है उसी का 1/4 हमेशा कम किया जा रहा है। तो अगर इसका 1/4 ले यानी 1/4 इंटू 3x/4 इसको सॉल्व करें अगर तो आ जाएगा 12x - 3x यानी 9x/16 लीटर। तो अगर इस तरह से देखें तो जो प्रोग्रेशन बन रहा है वो कैसा प्रोग्रेशन बन रहा है x 3x/4
9x/16 डैश डैश डैश। अगर हम लोग बताते जाएं तो और इसमें टर्म मिलते जाएंगे। तो 3 टर्म है, 3 टर्म से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई प्रोग्रेशन एपी है कि नहीं है। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a2 माइनस a1 यानी 3x/4 माइनस x, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, 3x माइनस 4x माइनस x/4, ठीक है। फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म अगर माइनस करें इसमें से इसको, तो 9x/16 माइनस 3x/4, इसको सॉल्व करें तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 16 और 9x माइनस 12x यानी माइनस 3x/16 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है हर एक टर्म का नेक्स्ट टर्म से, वो इसमें माइनस x/4 आया है, तो यहाँ पे माइनस 3x/16 आया। मीन्स वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग बताए हैं कि कांस्टेंट टर्म अगर मिल रहा है डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट टर्म एक है, तो वो एक सीक्वेंस जो होगा वो एपी होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये एक सिचुएशन जो है वो एपी फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस x/4 डिफरेंस आ रहा है, तो इस सिचुएशन में माइनस 3x/16 आ रहा है, तो ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसमें 2 और क्वेश्चंस हैं जिसको आप ट्राई करेंगे, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताएंगे तो उसका भी हम लोग सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। कह रहा है कि उस एपी को के 4 टर्म्स को लिखिए अगर उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो अभी जब ये वीडियो हमने शुरू किया था तो अगर कहा था कि अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी क्या बन रहा था, फर्स्ट टर्म ए तो नेक्स्ट टर्म a प्लस डी हो जा रहा था, उसका नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d हो जा रहा था, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जा रहा था, a प्लस 3d हो जा रहा था। यानी ईच टर्म में हम लोग क्या कर रहे थे, d ऐड करते जा रहे थे। तो उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इसका a इक्वल्स टू 10, तो जो AP बनेगा उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 भी लिख सकते हैं या a भी लिख सकते हैं या t1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 भी लिख सकते हैं या a भी लिख सकते हैं या t1 भी लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 10, ठीक। सेकेंड टर्म क्या होगा इसका, सेकेंड टर्म को हम लोग a2 या t2 भी लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अब इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, यानी 10 + 10 20 हो जाएगा, ठीक। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इसको हम लोग a3 या t3 भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा, इसमें 20 है पहले वाला, उसमें 10 और ऐड कर दिए यानी 30। फिर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a4 या t4, तो पिछले वाले टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिए 30 + 10 यानी 40। तो अब हमें जब a और d पता है तो क्या करना है, एपी कैसे बनाना है, हर एक पिछले वाले टर्म में उसमें 10 ऐड करते जाना है। यानी फर्स्ट टर्म अगर 10 है तो सेकेंड टर्म क्या होगा 10 + 10 यानी 20, थर्ड टर्म क्या होगा 20 + 10 यानी 30, फोर्थ टर्म क्या होगा 30 + 10 यानी 40। इसी तरह से अगर हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड जिसमें a इक्वल्स टू -2 है, d इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -2, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा -2 + 0, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिए तो वो क्या आएगा -2 ही आएगा। थर्ड टर्म इसमें क्या आएगा, फिर उसमें पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ना तो -2 ही। फोर्थ टर्म निकालें तो उसमें भी -2 + 0 यानी -2 ही होगा। तो इसमें जो और 3 पार्ट हैं उसको आप ट्राई करेंगे और काफ़ी सिंपल है। अगर आप इन दोनों पार्ट को अगर समझ चुके हैं तो इसमें क्या आप पा रहे होंगे कि हमेशा जो नेक्स्ट टर्म निकालना है तो उसमें पिछले वाले टर्म में डी को यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, अगर हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट टर्म, किसी का भी नेक्स्ट टर्म, तो उसमें क्या करेंगे, जो अभी तक टर्म लिखे यानी लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। यानी अगर हम लोग किसी का फोर्थ टर्म निकाल लें तो उसमें लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म में डी को ऐड कर देंगे। अगर 10th टर्म निकाल लें
T10, तो उसमें लास्ट वाले में यानी T9 वाले में D को ऐड कर देंगे। बस इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं, और जब हमें A और D पता है तो टर्म्स भी निकाल सकते हैं और AP भी फॉर्म कर सकते हैं। अब इसके जो 3 पार्ट्स हैं आप ट्राई करेंगे। हम लोग चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे और उसको देखते हैं कि कैसे उसको करना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कह रहा है जो एपी दी हुई है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। तो फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होगा, जो पहले है वही तो फर्स्ट टर्म होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी डी, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हर एक नेक्स्ट टर्म से उससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना। A2 माइनस A1 करें, या A3 माइनस A2 करें, या A4 माइनस A3 करें, या A5 माइनस A4 करें, या AN माइनस AN माइनस 1 करें। यानी नेक्स्ट टर्म से उससे पहले वाले टर्म को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अगर हम लोग पहले पार्ट को देखें इसका, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1 माइनस 3 यानी -2। यानी क्या है, सेकेंड टर्म है A2 और फर्स्ट टर्म है A1। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है, -1 है, A2 की वैल्यू क्या है 1, तो उसको सब्ट्रैक्ट करें तो -2, ये वैल्यू सेम आई। या फिर A4 माइनस A3 करें तो वहाँ पे -A4 है आपका -3, और A3 की वैल्यू कितनी है -1, यानी -3 + 1 यानी -2। तो हम पा रहे हैं यहाँ पे कि डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। हमें कोई एक तरीके से ही फाइंड आउट करना है, चारों तरीके से नहीं। हम बस आपको बता रहे हैं कि ऐसे आप किसी भी नेक्स्ट टर्म से उससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे आपके लिए कर रखा है, थर्ड पार्ट भी आपके लिए हम कर दे रहे हैं ताकि आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं हम लोग इसका थर्ड पार्ट है, उसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो A2 में से A1 माइनस कर दें, या A3 में से A2 माइनस कर दें, या A4 में से A3 माइनस कर दें। नेक्स्ट टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को ही सब्ट्रैक्ट करना है हमें कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू कितना है 5/3, और A1 की वैल्यू क्या है 1/3, यानी क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी 4/3। ये हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, और ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो आपके लिए है। आप इसको सॉल्व करके हमें सेंड करेंगे, और अगर डाउट है तो वो भी बताएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है फॉलोइंग में से, इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस दिए हैं फोर्थ वाले में, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा AP फॉर्म कर रहा है, और जो भी AP फॉर्म कर रहा है, जो भी क्वेश्चन इसका, उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को बताइए और उसका कॉमन डिफरेंस भी बताइए। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2 4 8 16 डैश, एक सीक्वेंस दिया है 2 4 8 16 डैश। तो बताना है आपको कि क्या ये AP फॉर्म करता है कि नहीं। तो हमने बताया था कि हाउ कैन वी चेक द सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इज एन AP और नॉट। तो हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 निकालना है, A3 माइनस A2 निकालना है, A4 माइनस A3 निकालना है, और अगर ये सभी इक्वल हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अगर सभी इक्वल हैं तो गिवन सीक्वेंस क्या होगा, AP फॉर्म कर रहा होगा, अन्यथा ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर इनमें से कोई एक भी वैरी कर रहा है, ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये AP फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसको। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है 4 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 8 है, और फोर्थ टर्म 16 है। तो अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, यानी 4 - 2, तो वो क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक, वहीं पे अगर हम A3 - A2 निकालें, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें, यानी 8 - 4, तो वो क्या आ रहा है
4। तो यहाँ पे हमें पता चल जा रहा है कि दोनों टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, यानी A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 एंड वी नो वेल दैट to form an AP it is essential and necessary condition that these two be always equals। ये सभी क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। so it does not form AP, ये AP फॉर्म नहीं करता है, और जब AP फॉर्म नहीं कर रहा है तो D और नेक्स्ट टर्म निकालने का झंझट ही नहीं है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि थोड़ा सा टफ हो, पार्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं आपके लिए। बाकी जो हम छोड़ रहे हैं वो आपको ट्राई करना है, और प्रॉब्लम आए तो आपको बिना किसी हेजिटेशन के पूछ लेना है। फिफ्थ पार्ट इसका 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डैश डैश डैश। इसको बताना है कि क्या ये AP फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो अगर हम लोग इसमें निकालें A2 माइनस A1 तो क्या होगा, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 कट गया, क्या बचा रूट 2। ठीक, अगर A3 माइनस A2 निकालें तो आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, और 2 रूट 2 माइनस रूट 2 यानी आ जाएगा रूट 2। A4 माइनस A3 अगर चेक करें तो A4 है हमारा 3 प्लस 3 रूट 2, और A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 में से 2 रूट जाएगा तो रूट 2। तो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, सो इट इज एन AP। अगर ये सभी इक्वल्स आ रहे हैं यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये AP फॉर्म कर रहा है। और ये जो सभी के कॉमन वैल्यू है इसी को तुम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी D इक्वल्स टू क्या है, रूट 2 है। ठीक है, और अब हमें अगर नेक्स्ट टर्म निकालना है तो हमें इससे पहले ही बताएं, नेक्स्ट टर्म इक्वल्स टू लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम इसका नेक्स्ट टर्म निकालें यानी फिफ्थ टर्म निकालना है तो पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, यानी क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। ठीक, तो उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सिक्स टर्म, तो उसमें फिफ्थ वाले टर्म में भी रूट 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। सेवेंथ टर्म निकालें तो सिक्स्थ वाले टर्म में रूट 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3 प्लस 6 रूट 2। तो अगर पहले हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 निकालना है, A3 माइनस A2 निकालना है, A4 माइनस A3 निकालना है, और अगर इन सभी की वैल्यू सेम है तो गिवन सीक्वेंस AP होगा, और इनकी जो वैल्यू होगी वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अगर उसके बाद भी नेक्स्ट टर्म निकालने हैं तो उसमें लास्ट टर्म में हमेशा कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है, हमारा नेक्स्ट टर्म निकलता जाएगा। जैसे अगर फिफ्थ टर्म निकालना था तो फोर्थ वाले में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिए, सिक्स टर्म निकालना है तो फिफ्थ वाले में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिए, सेवन टर्म निकालना है तो हमने क्या किया है, सिक्स टर्म वाले में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट टर्म निकालना भी काफ़ी आसान है। कुछ और इसके क्वेश्चन देख लें, पार्ट इसके। नाइन्थ 1 3 9 27 डैश डैश डैश। अगर इसमें देखें तो हमारा A1 A2 A3 A4, तो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, A3 माइनस A2 करेंगे तो 9 माइनस 3 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा, A4 माइनस A3 करेंगे तो 27 माइनस 9 यानी 18 हो जाएगा। एंड दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। तो लिख देंगे सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। बस क्या करना है यहाँ पे, जैसे इन वैल्यू की सेम नहीं आई तो ये AP फॉर्म नहीं करता है। तो चलिए इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, जो कि थोड़ा सा टफ लग रहा हो।
क्वेश्चन नंबर 11, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 डैश डैश डैश। इसमें से A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए, और दोनों अनलाइक टर्म है तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। A3 माइनस A2 करें तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये भी नहीं निकलेगा, यानी ये वैल्यूज सेम नहीं आ रही हैं तो ये AP फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, इसका 12th पार्ट देखें, √2, √8, √18, √32 डैश डैश। तो ये पार्ट तो देख के लग रहा है कि ये AP फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि रूट में से 2 रूट में 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन पहले इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये √2, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। क्यों, 8 का फैक्टर क्या होता है, 2, 2, 2, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं तो 2 से पेयर मिलकर एक 2 बाहर हो गया और एक 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2 और 32 को लिख सकते हैं 4√2। अब अगर आप चेक करेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं, A2 माइनस A1 क्या होगा, 2√2 माइनस √2, यानी आ जाएगा आपका √2। A3 माइनस A2 क्या होगा, 3√2 माइनस 2√2, यानी क्या आ जाएगा √2। तो सिंस A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। और जब AP फॉर्म कर रहा है तो इसमें 4 टर्म दिया है तो 5वां टर्म निकालना तो क्या करेंगे, A4 प्लस D। यहाँ पे D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है, √2। 6 टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, 5th टर्म प्लस D। 7 टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, 6th टर्म प्लस D। आसानी से सारे टर्म्स निकलते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस को देख लिया। तो इससे अब आपको क्या करना है, जो भी पार्ट इसमें बच रहे हैं उनको आपको खुद सॉल्व करना है, और जो प्रॉब्लम आए उससे आपको पूछना है, बिना किसी हेजिटेशन के फ़ोन करके पूछिए, मैसेज करके पूछिए, लेकिन पूछिए ज़रूर, क्योंकि सारे डाउट्स जो होने चाहिए वो सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो इनके पूरे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करिए ताकि हम चेक कर सकें कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, ताकि हम उसको सुधार सकें, ताकि आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। आप इसके साथ साथ RS अग्रवाल को भी सॉल्व करिए, उसके डाउट्स भी पूछते रहिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।